आज की क्लास देखिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, किसी कक्षा में 60% छात्र लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। किसी परीक्षा में 45% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं, 40% लड़के अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि अनुत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या 66 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरीके का जो सवाल है उसमें हम क्या करते हैं कि पहले टोटल मान लेते हैं। तो मान लीजिए कि टोटल जो छात्र छात्राएं थी वो 100 थी। कितने थे टोटल? कितने थे? 100 थे। लड़के और लड़के मिलाकर कितने थे? 100 थे। 100 में से 60% लड़कियां हैं तो 60 तो लड़कियां हो जाएंगी, जी से दिखा देते हैं इनको। और बकाया कितने बचे? 40। वो हो गए बॉय, यानी लड़के हो गए। अब बोला जा रहा है किसी परीक्षा में 45% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं, यानी पास होती है 45%। तो भाई यहाँ पे एक बना दो पास और एक कर दो फेल। तो 60 का 45% निकाल लो पास वालों का। 60 गुणा 45 बटे में 100। जीरो से जीरो काट दोगे और 9 पंजे 5 नम 45 और 5 दूनी 10 और 2 तिया 6 और 9 तिया 27। यानी जो पास होने वाली लड़कियां हैं वो कितनी हैं? 27 हैं पास होने वाली। 60 में से 27 क्या पास होने वाली हैं, तो कितनी फेल हो गई होंगी? तो वही सिंपल सी बात है, कितनी फेल हो गई होंगी? 33 फेल हो गई होंगी। अब बात चल रही है 40% लड़के अनुत्तीर्ण होते हैं, या 40% लड़के के होते हैं फेल हो जाते हैं। तो 60 में भी दो भाग बना लो, एक पास का और एक फेल का। तो पास कितने होते हैं? फेल होते हैं 40%। ये 40 का 40% निकालो फेल वालों का लिए, यानी कितना आ गया? 16। 40 में से 16 क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। तो पास कितने हुए होंगे? तो कितने हो गए पास? 24 हुए होंगे ना, हुए होंगे। तो देखो 16 4 20 और 20 40, ठीक है। यानी 24 क्या हुए होंगे? पास हुए होंगे। अब क्या बोला जा रहा है? यदि अनुत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या 66 है, फेल होने वाली लड़कियां कितनी है? 66 है। अगर लेकिन हमारे हिसाब से फेल होने वाली तो 33 है, मतलब 33 का जो मान दिया गया वो 66 दिया गया। यानी एक यूनिट का मान निकालोगे तो 66 बटा 33, और 33 से दूनी 66, यानी एक यूनिट का मान जो आ गया वो 2 आ चुका है। इस तरीके से अब कह रहा है उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या बताओ जो पास हुए हैं लड़के। तो पास कितने हुए हैं? 24 हुए हैं। लेकिन ऐसा करो पहले टोटल देख लो कितने होगा छात्र छात्र टोटल। तो 100 यूनिट का मान निकालोगे तो जो एक का 2 हो रहा है, तो 100 का कितना? 200। ये 200 छात्र छात्राओं में से अब लड़के बताना है। लड़के कितने हैं? 24 यूनिट। तो 24 से गुणा 2 कितना हो जाएगा? 48। ये लड़के हो जाएंगे पास होने वाले। फेल होने वालों की बात करोगे तो लड़के कितने होंगे? 16 दूनी 32, 48 फेल और वो 32 फेल और 48 पास। ठीक है, किस में से? 200 में से। ये तुम्हारे सवाल कंप्लीट हो चुका है। सवाल ने ये पूछा था कि उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या, पास होने वाले लड़कों की संख्या। तो पास होने वाले लड़कों की संख्या कितनी आई? 48 आई। इसका ये आंसर होगा। अब देखते हैं अगला सवाल। सवाल है, एक परीक्षा में 53% उम्मीदवार विज्ञान में, 48% गणित में असफल रहे, यानी फेल हो गए। यदि दोनों विषयों में 40% फेल हुए तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए? अब कितने परसेंट पास हुए दोनों सब्जेक्ट में, अब हमें ये बताना है। देखते हैं इस सवाल को। क्या बोला गया है? एक परीक्षा में 53% उम्मीदवार विज्ञान में और 48% गणित में असफल रहे। तो ऐसा करते हैं, पहले हम एक एक सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखो इसके अंदर क्या बोला है, दोनों विषयों में 40% फेल हुए। दोनों विषयों का जिक्र कर दिया, तो लिखेंगे सिर्फ किसमें? साइंस में, यानी विज्ञान में सिर्फ।
साइंस में फेल, जो साइंस में फेल हुए सिर्फ उनकी बात करते हैं। तो क्या करेंगे, ये जो हमारा टोटल है ये 53% विज्ञान में, इसमें से 40% दोनों वाला घटा देंगे तो कितना बचेगा 13%। अब मैथ का निकाल लो इसी तरीके से, उसका कितना 48 घटाएंगे कितना 40, ये वाला घटाएंगे दोनों वाला, कितना बचेगा 8%। ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं कि टोटल कितने फेल हुए, टोटल फेल, टोटल फेल। तो टोटल फेल निकालेंगे तो भाई कितने फेल हुए, देखो साइंस में तो 13 फेल हुए, मैथ में 8 फेल हुए और दोनों विषयों में मिला के 40 फेल हुए। तो टोटल मिलाकर कितने फेल हो गए 61% फेल हो गए। अब टोटल पास निकाल लो, टोटल पास कितने हुए, तो भाई पास से यानी टोटल जो हमारे थे स्टूडेंट बस 100% थे, होते ही 100%, उनमें से 61% हम क्या कर देंगे फेल वालों को निकाल देंगे। तो कितना बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पर 9 9 में 3 यानी कि 6 कम करेंगे 3, यानी 39% क्या होंगे दोनों विषयों में पास माने जाएंगे। ये इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला सवाल है। अगला सवाल है, किसी परीक्षा में 55% अभ्यर्थी लड़के थे, 60% लड़के और 75% लड़कियां उत्तीर्ण हुए और 315 लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई। अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये वही सवाल है जो हमने पहला सवाल करा था। मान लीजिए कि टोटल एग्जाम में जो अभ्यर्थी थे वो 100 थे, कितने थे 100 थे, 100 में से 55 जो थे वो कौन थे लड़के थे। अब कितना बचा 45 बचा 100 में से बकाया, तो ये हो गई लड़कियां। अब कह रहा इनमें से 60% लड़के और 75% लड़की उत्तीर्ण हुई। जो 55 लड़के थे उनमें से क्या 60% लड़के क्या हुए उत्तीर्ण हुए, पास हुए। तो फेल कितने हुए होंगे, मैं फेल की बात क्यों कर रही हूँ बताओ। देखो सवाल में बोला अनुत्तीर्ण, तो हम फेल वाले की बात करेंगे। 60% लड़के क्या हुए पास हुए और फेल तो कितने हुए 40%, यानी 55 का 40% निकाल लो इस तरीके से। तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 से काटेंगे 11 बार कटेगा और 11 दूनी 22, यानी 22 से लड़के क्या हुए होंगे फेल हुए होंगे 55 में से। अब 75% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, तो फेल कितनी हुई होंगी इसमें से 25%। तो 45 गुणा 25%, ठीक है। तो 25 चौके 100 और ये हो गया तुम्हारा 45/4, ये क्या हुई फेल हो गई। अब क्या बोला जा रहा है कि 315 लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई हैं, लेकिन सवाल कह रहा है कि 315 हुई हैं, हम कह रहे हैं 45/4। तो इसका मतलब हो गया इसका जो मान दिया गया है वो 315 दिया है, ठीक है। तो भाई इसका वैल्यू निकालो, इसकी 5 से काटेंगे तो 5 9 45 और 5 6 30, एक बचेगा 5 3 15, 3 से काटेंगे तो 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 1 3, ठीक है। अब 3 से काटेंगे तो 3 7 21, यानी 1/4 का जो मान आ गया 7 आ गया। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 4 7 28, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 28। तो इसका अर्थ हुआ कि जो क्लास थी तुम्हारी उस क्लास के अंदर 2800 अभ्यर्थी थे, 100 यूनिट का मान हो गया कितना 2800। पर हमसे क्या पूछा है लड़कों की संख्या पूछा है, फेल होने वाले लड़कों की संख्या। तो ये जो कौन थे ये फेल होने वाले कितने लड़के थे 22 थे, यानी 22 यूनिट का मान हमें निकालना है। तो क्या होगा 22 गुणा 28, गुणा कर दो इन दोनों की जरा, तो 28 दूनी 56 का 6 हासिल 5 और 28 दूनी 56 और 56 और 5 61, यानी 616 लड़के क्या हुए हैं फेल हुए हैं। इस प्रकार आज की क्लास कंप्लीट हुई। उम्मीद करता हूँ क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास समझ में आई हो और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक तो ज़रूर ही करें। धन्यवाद।